कुछ भाई लोग ये सवाल करते हैं कि 11वीं शरीफ हम किस लिए मनाते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों, 11वीं शरीफ हम इसलिए मनाते हैं। 11वीं शरीफ हम हज़रत अब्दुल करीम जिलानी को याद में मनाते हैं, जो सूफीवाद के एक महान संत और गौसे आजम कहलाते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर के रबी उस सानी महीने की 11वीं तारीख को मनाया जाता है। तो हम इस तरह से 11वीं शरीफ मनाते हैं, जो 11वीं शरीफ हम हज़रत अब्दुल्ला कादिर जिलानी की याद में मनाते हैं। तो 11वीं शरीफ मनाने का तरीका ये है कि बहुत से लोग, मेरे भाई या माँ बाप, जो पुराने ज़माने के अभी तक जो इंसान बचे हुए हैं, वो कहते हैं कि हम 11 रुपये का फातिया कराएंगे या 1100 का करवाएंगे या 11,000 को ही करवाएंगे, क्योंकि 11 आना है उसमें। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अल्लाह पाक ने जितना हैसियत दिया है, अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया फातिया करवाएं, अगर 20 रुपया है तो 20 रुपये में फातिया करवाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें 11 रुपये का ही फातिया करवाना है। अगर आप 11,000 का फातिया करवा रहे हैं तो इससे फातिया में तो हो जाएगी, लेकिन पैसे में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, नहीं पहुंचेगा। आप जो फातिया में पैसा लगा रहे हैं, आप उसमें मदरसे में दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको मदरसे के ज़रिए से आपको सवाब मिलता रहेगा। और जो फातिया करवाना है, आप 10, 20, 40, 50, 100 से आप फातिया करवा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ये बंदिश नहीं है कि 11 रुपया या 11,000 या 1100 का हमको फातिया करवाना है। तो इससे बेहतर है कि आपके पास अगर अल्लाह ताला ने कुछ ज़्यादा माल ज़र दिया है तो आप सदका निकालें या आप मदरसे में दे। इंशाअल्लाह ताला आपको घरों में सवाब मिलता रहेगा। हर तरह का मुसीबत आफत बला से लोग ये कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था, हमें यादाश्त नहीं था, 11वीं शरीफ निकल गए, हम उस दिन फातिया करवाते। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 11वीं शरीफ आपकी यादाश्त नहीं, कमज़ोर रहा, आपको नहीं मालूम चला कि ये 11वीं शरीफ आया और चले गया, तो 11वीं शरीफ अगर चला भी गया तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आप इस महीने में किसी दिन भी 11वीं शरीफ की फातिया करवा सकते हैं। ये बिल्कुल आप जायज़ है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि आप नमाज़ पढ़ें। 11वीं शरीफ की फातिया से ज़्यादा ज़रूरी नमाज है। आप नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। कुछ हमारी माँ बहन भी ऐसे है कि वक्त में टाइम निकाल देते हैं। कुछ हमारे भाई लोग भी है जो ऐसे बैठकर समय को टाल देते हैं, टाल बटाल कर देते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। तो नमाज़ पढ़े इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है जो मुझे याद करे, हम उसे याद करेंगे। अगर मोमिन हमें याद करेगा, हम उसे ज़रूर याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप बिल्कुल अपना काम मुकम्मल कीजिए और नमाज की वक्त में आप नमाज़ पढ़ें। आप काम भी करें, नमाज भी पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप नमाज़ पढ़े तो आपको काम नहीं है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर नमाज की वक्त है तो आप नमाज़ पढ़ ले, काम की वक्त है तो काम करें, लेकिन नमाज नहीं छोड़े, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है। और ये 11वीं शरीफ की फातिया ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर छूट भी गया तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन नमाज अगर छूट गया तो सारा ज़िंदगी का कर्ज़ा बाकी रहेगा।